सीएमपीडीआई ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन दिवस में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर खासकर बच्चों ने झारखंड के नागपुरी गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया। बता दें कि इस जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम भ्रष्टाचार का विरोध, राष्ट्र के प्रति समर्पित जागरूकता फैलाने और बच्चों के बीच नैतिकता व सत्यनिष्ठा के विचारों को जीवन में आत्मसात करना था। इस जागरूकता सप्ताह में बहुत सारे इवेंट्स भी कराए गए थे, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों और सीएमपीडीआई कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। वेरी नाइस माइलस्टोन विजिलेंस अवेयरनेस वीक हो रहा है, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। क्या कुछ है? देखिए, ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, जैसा कि मैंने बताया, हर एक साल मनाया जाता है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2000 पहले से ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था 1964 से। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो करप्शन रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए, फाइट करने के लिए कुछ और लोग मिलते हैं तो पनिशमेंट से सभी देते हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो देखा गया कि जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर कंट्रोल ऑफ करप्शन, that was not coming. So after a long time, in year 2000, after almost 36 years, it was decided to hold, basically integrate citizens also in fight against corruption. तो जैसे बोलते हैं, इसमें आम नागरिकों की भागीदारी की भी जरूरत है, समझा गया, सब लोगों को बताया गया। इसमें उनका मंशा ये था कि सबको बताया गया कि करप्शन, भ्रष्टाचार के कितने दुष्परिणाम हैं, देश की प्रगति में, आर्थिक प्रगति में बाधक है, सामाजिक प्रगति में बाधक है, असमानता होता है। तो तरह तरह से किस तरह का करप्शन से, इसके बारे में लोग अवगत कराना है, तरह तरह के तरीके अपनाए गए। जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ, वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, जैसे वॉकेथन होता है, मार्च जो होता है, उसके द्वारा भी कराया जाता है। तो लोगों को पता चलता है कि किस तरह से करप्शन देश को उठाया जा रहा है। अब इसमें जो नागरिकों की भागीदारी है, तो उसमें इनको सेंसिटाइज किया जाता है कि करप्शन को रोकने सरकार की मदद करें। एक तो ऐसे भी रोकें, जैसे अपनी तरफ से कुछ गलत कार्य ना करें, जैसे किसी को प्राइज ये सब देने अवॉइड करें। और कोई ज़बरदस्ती करप्शन रहता है तो उसके अगेंस्ट में शिकायत करने के जो माध्यम है उससे अवगत कराया जाता है। जैसे इस साल हम लोगों ने 50 जो एक वो माध्यम है जिसमें शिकायत जो करते हैं, उसमें जो शिकायतकर्ता की गोपनीयता बरकरार है, नाम उजागर नहीं। लोग शिकायत करने में डरते थे कि उसका क्या असर होगा, कहीं बाद में उनके ऊपर कोई ये उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, कोई पहुंचा सकता है, तो लोग डरते थे शिकायत करने। लेकिन जो 50 आ गया है तो बड़ा ही अच्छा तरीका है। उसमें शिकायत करने के तरीके हैं, बड़ा अच्छे से कमीशन के तहत बताया गया है किस तरह से करना है कि आपका नाम उजागर नहीं हो, ना ही कंप्लेन में उजागर हो, ना ही लिफाफा पे लिखना है। लिफाफा पोस्ट ऑफिस में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि उनको लिफाफे में नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उस जगह पे सिर्फ कुछ भी लिखना है शिकायत, तो रजिस्ट्री के लिए हमेशा उस पर मंजूर किया जाए। तो इसी तरह फिर और हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग सब होता है, क्षमता जो का विकास जो होता है, हमारे अधिकारी हम लोग को बताया जाता है क्या गलत है, क्या सही है, किस काम को कैसे करना है। उसके लिए कमीशन 3 महीने के बीच अभियान चलाया जाता है। प्रिवेंटिव बिजनेस के कारण के तहत गलतियाँ नहीं होती, सब कुछ गलती नहीं। तो आप ये मान के लिए कि ये जो जिसने हमारे पूर्व में ये ट्रेड कमिश्नर थे, अध्यक्ष थे श्री एन विट्ठल, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका बहुत बड़ा नाम है भ्रष्टाचार से लड़ाई में देश में। तो सिलसिला चला रहा है और टेक्नोलॉजी सबका भी समावेश हो रहा है। तो धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि देश से ये भ्रष्टाचार कम हुए और बड़ा सही है। वो दिन आएगा कि हम लोग उसका सर देश की कल्पना करेंगे, तो इसके प्रगति में सर अपना पंचायत। मैं सुमित कुमार थी ना, मैं यहाँ पे मुख्य सतर्कता अधिकारी सीएमपीडीआई अरुणाचल मिनिस्ट्री ऑफ होम में, ऐसे में इंडियन रेलवे सर्विसेज में 98 बैच का अधिकारी हूँ। थैंक यू सर। अवेयरनेस वीक था, आप लोगों को प्राइज़ भी मिला, आपने पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इस मामले में भारत सरकार और सीवीसी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी ये हर साल की जो पहल है, पिछले गत वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक में ये जितने भी सरकारी संस्थान हैं
वहाँ पे ऐसी पहल की जाती है कि उनके ना ही सिर्फ एम्प्लॉयज़ बल्कि साथ ही साथ बाहरी स्टेक होल्डर, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इन सबको इन्वॉल्व करके करप्शन के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कई अलग अलग माध्यमों से। उसी तरह CMPDI में भी हर साल हमारे अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, जिसमें मैं 1-2 कॉम्पिटिशन्स में हर साल पार्टिसिपेट करता आया हूँ, जिससे मेरे अंदर भी और मेरे साथियों के अंदर भी एक भावना आई है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है कि हाँ, हमें कैसे करप्शन को हटा के देश के उत्थान में आगे बढ़ना है। और ये जो पहल हर साल विजिलेंस डिपार्टमेंट CMPDI का करता है, बहुत ही अच्छी पहल है। और इस साल मुझे बहुत हर्ष है कि मुझे इस साल फर्स्ट प्राइज़ मिला स्पीच कंपटीशन में, और मेरे साथीगणों को भी उत्साह मिला। और इन चीज़ों से होता है कि हम हमेशा विजिलेंस की गाइडलाइंस, विजिलेंस के तरीके, इन सब के बारे में एक अवेयरनेस बना के रखते हैं, क्योंकि अगले साल भी कंपटीशन आएंगे, तो हम इनके बारे में जानकारी बना के रखते हैं और इसी उत्साह के साथ इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं विक्रांत गुप्ता, मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट CMPDI। जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं वर्कर्स में और जो बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम एक प्रोग्राम के थ्रू, हम नुक्कड़ नाटक के थ्रू, हम अवार्ड्स के थ्रू, हम रिकॉग्निशन के थ्रू बच्चों में, एम्प्लॉयज़ में, ऑफिसर्स में एक अलग एंगल से वो चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं जो हमें कंपनी चलाने में या फिर मतलब कंपनी को सही तरीके से रन करने में मदद करता है। और इससे सतर्कता का जो अभियान है वो अच्छी तरह से सभी को समझ में आता है। तो मैं भारत सरकार का, CVC का और अपने CVO साहब का, अपने पूरे विजिलेंस डिपार्टमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है स्पीच कंपटीशन में, सो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वराज सौरभ हुआ और मैं सीनियर रेडी हूँ और मैं व्हीकल मेंटेनेंस देता हूँ।